अस्सलाम वालेकुम। आज हमें पढ़ना है छोटा सा टॉपिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, दैट इज़ गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? सिंपली फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर। जब जर्म लेयर्स बनते हैं उसको बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो चलिए देखते हैं। Gastrulation is the formation of germ layers by a characteristic movement of small sheets of cells of the embryonal knob to their final release. एम्ब्रियोनल नोब आपको पता ही है, पहले वाली वीडियोस में पढ़ा हमने। तो यहाँ पे क्या होता है, जर्म लेयर्स जो है वो बनते हैं बिकॉज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट ऑफ जो स्मॉल शीट्स होती है एम्ब्रियोनल नोब में, वो मूवमेंट करते हैं और वो मूव हो जाते हैं टू देयर फाइनल प्लेस। और यहाँ पे जर्म लेयर्स बनते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, उसको बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो यहाँ पे 3 जर्म लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। दीज सेल्यूलर मूवमेंट्स आर नोन एज मॉर्फोजेनिक जेनेटिक मूवमेंट्स। और जो ये सेल्यूलर मूवमेंट्स यहाँ पे हुए इनको कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। गैस्ट्रुलेशन कन्वर्ट्स ए सिंगल लेयर्ड हॉलो ब्लास्टोसिस्ट इनटू ए गैस्ट्रुला विथ जर्म लेयर्स। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल लेयर्ड हॉलो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो कन्वर्ट होता है गैस्ट्रुला में विथ जर्म लेयर्स। इसमें जर्म लेयर्स भी होते हैं। Word germ here means very small something that gives elaborate structure later. Germ का मतलब यहाँ क्या है, ये एक स्मॉल समथिंग, स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा सा चीज़ होता है जिससे क्या होता है लेटर ऑन इसे इलाबरेट स्ट्रक्चर बनता है। जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, इनसे फिर टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली बेबी, इनसे बनता है एक इलाबरेट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। देयर आर 3 जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स 3 होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। They serve as initial rudiments of all the future tissues and organs of the offspring baby. तो ये they serve as initial rudiments, मतलब जिनसे फ्यूचर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बनते हैं एक ऑफस्प्रिंग की बॉडी के ऑर्गन्स, यही से बनते हैं। जैसे एक्टोडर्म से कुछ ऑर्गन्स बनते हैं, एंडोडर्म से कुछ ऑर्गन्स बनते हैं और मेसोडर्म से कुछ ऑर्गन्स बनते हैं। Each germ layer gives rise a specific tissue, organ and organ system of the young one to be developed. और हर एक जो ये जर्म लेयर होता है इनसे अपना अपना मतलब ऑर्गन बनता है। जैसे एक्टोडर्म से कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स बनते हैं, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म से कुछ इंटरनल ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे डिटेल में, एक्टोडर्म से कौन से ऑर्गन्स निकलते हैं, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म से कौन से ऑर्गन्स निकलते हैं, ये हम देखेंगे। और इसकी हम ट्रिक भी याद रखेंगे, वो भी हम बताएंगे, वो हम आगे देखेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस में कैसे इनसे ऑर्गन्स बनते हैं। अब है नेक्स्ट, द वर्ड गैस्ट्रुला एंड गैस्ट्रुलेशन वाज फाइंड बाय अर्नेस्ट हैकल। तो जो ये वर्ड गैस्ट्रुला एंड गैस्ट्रुलेशन ये किसने फाइंड की थी? अर्नेस्ट हैकल ने। अब है यहाँ पे ये पैराग्राफ, थोड़ा सा ये यहाँ पे डिटेल में है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देखना यहाँ पे ये पैराग्राफ गैस्ट्रुलेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिखा है यहाँ पे, नहीं तो आपको उतना ही याद रखना है गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है। इसमें जर्म लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ, ये डिटेल में यहाँ पे लिखा है। तो गैस्ट्रुलेशन इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हमें पढ़ना है ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।